नमस्कार दोस्तों, मार्केट दिशा चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के साथ आए हैं। अगर आप एफएनओ मार्केट में यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जिससे आप एनालाइज कर पाएँ कि आपको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है कि नहीं है। दोस्तों, वैसे तो हमारा 17-18 साल का एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में है, लेकिन हाल ही के दिनों में सेबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है और उसमें भी वही आंकड़े प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए नज़र डालते हैं। सेबी ने अपने रिपोर्ट में एफएनओ ट्रेडर्स को लेके प्रॉफिट या लॉस के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट जारी की है। उसी को हम शॉर्ट में एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट पब्लिश होने के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न रहे होंगे। सेबी टाइम टू टाइम रिटेल इन्वेस्टर को गाइड करती रहती है ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन या ट्रेडिंग डिसीजन मार्केट में बना सकें। तो उसी चीज़ को लेके ये रिपोर्ट सेबी ने पब्लिश किया है। सेबी ने ये रिपोर्ट इंडिया के टॉप 10 जो स्टॉक ब्रोकर हैं, उनके जो एफएनओ के क्लाइंट हैं, उनके डाटा को एनालिसिस करके पब्लिश किया है। तो जानते हैं रिपोर्ट में क्या क्या सच्चाई है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो सेबी ने डाटा एनालाइज किया है वो पोस्ट कोविड और प्री कोविड यानी कि 2019 कितने ट्रेडर्स थे, कितना परसेंटेज ऑफ ट्रेडर प्रॉफिट में थे या लॉस में थे, उसके बाद 2022 के डाटा को कंपेयर किया। तो फ्रेंड्स, ये जो डाटा है ये 2019 का है और नेक्स्ट टेबल में 2022 का है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि 2019 में जो एक्टिव क्लाइंट थे एफएनओ सेगमेंट में वो 7,10,000 थे। 2022 में यही संख्या बढ़ के 45.2 लाख हो गई है, जो कि अब मोर देन 5 टाइम्स, यानी कि पिछले 3 साल में जो नंबर ऑफ ट्रेडर्स बढ़े हैं वो 5 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़े हैं। इनमें से जो एक्टिव ट्रेडर हैं वो करीब 40 लाख के आसपास, यानी कि 39,78,000 एक्टिव ट्रेडर 2022 में थे और 2019 में 6.24 लाख एक्टिव ट्रेडर थे जिन्होंने कम से कम 5 ट्रेड एफएनओ सेगमेंट में किए हैं। यानी कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड में स्टॉक मार्केट में या ओवरऑल स्टॉक मार्केट में या एफएनओ में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स की संख्या काफ़ी बड़ी है। अब हम बात करते हैं एज ग्रुप की। एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड करने वाले क्लाइंट किस एज ग्रुप के मैक्सिमम हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि 20 से 30 साल की एज ग्रुप के जो क्लाइंट हैं वो 36% है, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा है जो यंग जनरेशन है वो एफएनओ में ट्रेडिंग कर रही है। 30 से 40 एज ग्रुप की बात करें तो यहाँ वो 39% है और 40 से 50 ईयर्स के ट्रेडर्स की बात करें तो ये करीब 15% है, यानी कि 20 से 40 एज ग्रुप के ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा हैं, जिनकी संख्या ओवरऑल ट्रेडर्स की 75% के आसपास है। मेल पार्टिसिपेंट की बात करें तो मोर देन 80% ट्रेडर्स मेल ट्रेडर्स हैं और अप्रोक्स 20% फीमेल ट्रेडर्स हैं। तो ये तो जो रिपोर्ट है उसका बेस है कि कितने लोगों ने ट्रेड किया है, कितने लोगों का सैंपल लिया गया है। ओवरऑल इंडियन मार्केट में 11 करोड़ प्लस इन्वेस्टर हैं जिनके डीमैट अकाउंट एनएसडीएल या सीडीएसएल में है। तो ये एक सैंपल कलेक्ट करने के लिए छोटा सा डाटा लिया गया है, उसके बेस पे रिपोर्ट निकली है। तो दोस्तों, इसमें हैरानी वाली बात यह है कि आउट ऑफ 10 9 ट्रेडर्स आर इन लॉस इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, यानी कि लॉस मेकर्स ट्रेडर्स है वो 89% है और एवरेज लॉस पर ट्रेडर 1,10,000 के आसपास है। यानी कि एक्टिव ट्रेडर 40 लाख थे, इसमें से करीब 90% ट्रेडर्स को लॉस हुआ है, यानी कि करीब 36 लाख ट्रेडर्स को जो लॉस हुआ है वो पर ट्रेडर 1,10,000 है। यानी कि टोटल एफएनओ सेगमेंट में लॉस की बात करें तो करीब 38,000 करोड़ प्लस लॉस है, यानी कि जो 90% लोगों ने पैसा खोया है वो 38,189 करोड़ 2021-22 में है, और वो भी सिर्फ जो टॉप 10 ब्रोकर्स हैं उनके क्लाइंट्स का है या उनके ट्रेडर्स का है। ओवरऑल मार्केट पिक्चर की बात करें तो ये फिगर बहुत बढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स का। तो जो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या 11% है, यानी कि करीब 4 लाख ट्रेडर्स ने पैसा एफएनओ में ट्रेड करके लास्ट ईयर बनाया है और एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेडर था वो 1,50,000 रुपये, यानी कि एफएनओ सेगमेंट में 11% लोगों ने जो टोटल प्रॉफिट बनाया है वो करीब 6,500 करोड़ है। तो आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है, यानी कि एक ट्रेडर को प्रॉफिट होता है तो दूसरे को लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे आंकड़े कुछ अलग कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टोटल लॉस है वो 38,100 करोड़ है और जो टोटल प्रॉफिट है वो 6,564 करोड़ है। तो ये डिफरेंस जो अमाउंट है जो कि करीब 32,000 करोड़ के आसपास है, ये कहाँ गया, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ देख पा रहे हैं टॉप 1% प्रॉफिट मेकर ट्रेडर मेड परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 51%, यानी कि ये जो 6500 करोड़ का प्रॉफिट सभी क्लाइंट्स को, सभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को मिला के हुआ था, उसका एक जो टॉप 1% ट्रेडर हैं उन्होंने 51% पैसा बनाया है, यानी कि करीब 3300 करोड़ रुपए सिर्फ 1% ने बनाया है
5% जो प्रॉफिट मेकर ट्रेडर हैं उनका प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट का 75% है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हमने एक कहावत तो सुनी होगी कि बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खाती है। तो ये बात यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सच हो रही है। यानी कि जो 50% ट्रेडर्स को लॉस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1% जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है। इसका सिंपल रीज़न है कि रिटेल ट्रेडर की और एक HNI ट्रेडर की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं या फिर ट्रेडिंग सेटअप में फ़र्क है। आजकल दोस्तों जब से स्मार्टफोन हर हाथ में होने लगा है उसके बाद में कुछ डिस्काउंट ब्रोकर हैं या फिर दूसरे ब्रोकर हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट चलती है, उनकी एडवर्टीजमेंट देखते हैं और आज का जो यूथ है उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना बहुत ईजी लगता है। पहले हमने देखा था कि करीब 75% यंग जनरेशन स्टॉक मार्केट में FNO सेगमेंट में ट्रेड करती है। और एज ग्रुप के बाद हम आते हैं कि कौन कौन सी सिटी से कितने ट्रेडर्स हैं। इसमें जो कंपैरिजन किया गया है वो 2019 से और 2022 से किया गया है। यानी कि टियर 1 सिटी जो मेट्रो सिटी है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, वहाँ पे 2019 में 25% थे, वहीं कम होके 2022 में 15% हो गया। टियर 2 सिटी है लाइक जयपुर, इंदौर, चंडीगढ़ एटसेट्रा, यहाँ पे 2019 में ट्रेडर्स 5% थे और वही डाटा में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 2022 में ये 4% है। टियर 3 सिटीज़ यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से 50,000 के बीच होती है उसको टियर 3 सिटी बोलते हैं। उसमें 2019 में पार्टिसिपेंट 1% थे, 2022 में ये 2% है। अदर सिटीज़ यानी कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 के बाद में छोटी सिटीज़, कस्बे या गांव आते हैं। तो ये आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2019 में यहाँ पे पार्टिसिपेंट 69% थे और 2022 में बढ़ के ये 79% हो गया। यानी कि रूरल एरिया में रिटेल ट्रेडर्स का रुझान FNO मार्केट की तरफ काफ़ी बड़ा है। और ये फिगर इसलिए भी इंटरेस्टिंग है, FNO सेगमेंट में ट्रेड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी 80% पार्टिसिपेशन अदर सिटीज से आ रहा है, यानी कि छोटे कस्बों से आ रहा है। तो ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो न्यू कमर्स हैं अपने फ्रेंड्स के कहने पे या रिलेटिव के कहने पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं और FNO सेगमेंट में जो ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सबको बहुत ईजी लगता है, तो वो लोग मेनली स्टॉक मार्केट में FNO सेगमेंट में लॉसेस करते हैं। हम पहले बात कर रहे थे कि जो टोटल लोगों को लॉस है वो 38,000 करोड़ है और प्रॉफिट है वो 6,564 करोड़ है। तो ये डिफरेंस बीच का जो पैसा है जीरो सम गेम अगर स्टॉक मार्केट है तो वो कहाँ गया, वो जाता है दोस्तों ट्रांजैक्शन कॉस्ट में, यानी कि ब्रोकरेज, गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह। क्योंकि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो सिस्टम से ट्रेड करते हैं, लाइक एल्गो ट्रेडिंग वगैरह आपने सुना होगा, तो उसमें बहुत छोटे छोटे गैप पे ट्रेड्स लेते हैं, तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी कॉस्टिंग पर ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली होती है। तो उसकी बात करें हम तो जो लॉस मेकर ट्रेडर्स हैं उनको एडिशनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट 28% रहता है। यानी कि जो 38,000 करोड़ का लॉस हुआ था उसमें एडिशनली 28% सिर्फ उनका ट्रेडिंग कॉस्ट है, यानी कि इसके अंदर आता है ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्सेस। और प्रॉफिट मेकर्स का 15 से 50% ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट बनाने वाले क्लाइंट हैं उनका 15 से 50% प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कॉस्ट में जाता है। तो मोटा मोटा सेबी ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। देखिए FNO सेगमेंट में भी काम करने वाले अधिकतर जो ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शंस में काम करते हैं। ऑप्शन आपको पता है 2 तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो मेनली जो ट्रेडर्स को लॉस होता है वो हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो चार्ट हमने लगाया है ये सैंपल के लिए 17,700 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का चार्ट है। इसके थ्रू आप अपना दिमाग लगाइए कि रिटेल ट्रेडर्स को लॉस कैसे होते हैं। जो चार्ट है 17,700 का कॉल ऑप्शन का चार्ट है। कॉल ऑप्शन का मतलब है कि निफ्टी अगर ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन आपका बढ़ेगा। ये जो चार्ट है 17,700 का पुट ऑप्शन का चार्ट है, इसका मतलब है कि अगर निफ्टी नीचे जाएगा यानी कि मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स ये चार्ट स्टार्ट होता है 4 अप्रैल से और 18 अप्रैल का। 4 अप्रैल को इसका प्राइस था लगभग 350 रुपये और उसके बाद में कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चलता गया। आज की डेट में इसका रेट है 67 रुपीज़। इसके अपोजिट अपन बात करें कॉल ऑप्शन की, तो कॉल ऑप्शन का ये चार्ट था। यहाँ पे इसका जो प्राइस है करीब 60 रुपये के आसपास है। 60 रुपये से काफ़ी ऊपर गया भी है 200 रुपये तक, लेकिन उसके बाद में सडन डाउनफॉल और आज की जो प्राइस है इसका 43 रुपये है। यानी कि 15 दिन में ये 60 रुपये से स्टार्ट हुआ है। अगर आपने ये बाई किया होता तो आज इसकी प्राइस 43 रुपीज़ है। इसके अपोजिट पुट ऑप्शन की बात करें तो ये 4 अप्रैल को 350 रुपये से स्टार्ट किया है और ये भी आज 67 रुपीज़ है। यानी कि अगर किसी ने कॉल ऑप्शन खरीदा है वो भी लॉस में है, पुट ऑप्शन खरीदा है वो भी लॉस में है, या दोनों खरीदा है वो भी अच्छे खासे लॉस में है। तो दोस्तों प्रॉफिट कौन बना रहा है, तो इसका जवाब भी इसी चार्ट के अंदर है। आप सोचिए, आप एनालाइज करिए और अपना दिमाग लगाइए। सो फ्रेंड्स ये जो नंबर थे ये बेसिकली सेबी ने ही पब्लिश किए थे।
ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको अवेयर करने के लिए है कि आपकी ट्रेडिंग में क्या कमी है, उससे कम आउट करिए। चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सक्सेस रेशियो हमेशा बहुत कम रहती है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 11% ट्रेडर हैं वो सक्सेसफुली प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि 89% से 11% में कैसे आया जाए। तो उसके लिए बहुत सी ऑप्शन स्ट्रेटेजी होती है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन आपको फॉलो करना होता है। आजकल एल्गो ट्रेडिंग वगैरह काफ़ी मार्केट में चल रहा है, उस चीज़ को सीखने की कोशिश करिए। बाकी नई नई एजुकेशनल वीडियो हम इस चैनल पर डालते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।